तो दोस्तों अगर आप भी एक नया मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। समझ लीजिए स्पेशली आप ही के लिए है। आप जाइए, आपका पैसा है, नया खरीदिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जाने से पहले ये वीडियो मेरा 2 मिनट पूरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता है आपका पैसा बर्बाद होने से बचे, हो सकता है आपका समय बचे और आपका नुकसान ना हो। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सागर मिश्रा और लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए और जबरदस्त धमाकेदार टिप्स वीडियो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपका पैसा बर्बाद होने से बच जाएगा अगर आप नया मोबाइल खरीदने जा रहे हैं और ये वीडियो देख लेंगे तो दोस्तों बात यहाँ पर ये होने वाली कि हम बात कर रहे हैं 5G की। जी हाँ दोस्तों, आजकल इंडिया में 5G का बहुत ज़बरदस्त वाला क्रेज हो रखा है। भाई जिसको भी देखो पूछो कि भाई कौन सा मोबाइल लेना चाहते हो तो बोलेंगे भाई हम तो 5G खरीदेंगे, और जब पैसा खर्चा करें तो 4G क्यों खरीदें। और इसी चीज़ों को मतलब देखते हुए, लोगों की ज़रूरत को देखते हुए, लोगों को डिमांड को देखते हुए मतलब कंपनीज ने क्या किया कि बहुत सारे बजट में 5G फ़ोन्स ला करके लॉन्च कर दिए इंडियन मार्केट के अंदर, और लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यार मतलब मैं 10,000 रुपये का 4G खरीदने से अच्छा जाता हूँ 12,000 रुपये का 5G खरीद के लाता हूँ। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ को भूल रहे हैं कि यहाँ पर आपका बहुत बड़ा, समझ लीजिए, बस काटा जा रहा है काटा जा रहा है, मतलब कि कंपनी आपको बुरी तरीके से पागल बना रही है। क्यों दोस्तों? उसके खास वजह है। देखिए आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में जैसा कि एयरटेल ने और जियो ने बोल भी दिया कि भाई हम 5G लॉन्च करने वाले हैं, हम 5G लॉन्च कर रहे हैं, 5G लॉन्च कर रहे हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं वगैरह 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 वगैरह। लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, टेस्टिंग की भी एक लिमिट होती है कि एक छोटा सा शहर खरीद ले सकते हैं या फिर एक स्टेट ले सकते हैं, वहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, सब कुछ जब उनका रेडी हो जाएगा उसके बाद बताएंगे कि भाई हाँ हमारा टेस्टिंग जो है कंप्लीट हो गया है और हम तैयार हैं 5G लॉन्च करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि 5G लॉन्च करने के लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? वो चीज़ें ये हैं कि पूरी इंडिया के अंदर पहले इनको अपना नेटवर्क फैलाना पड़ेगा, क्योंकि जो 5G नेटवर्क है वो 4G वाले बैंड्स पर काम नहीं करेगा। उसके लिए कम से कम जो है 100 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड चाहिए और इनके पास वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका जो वेव है वो अलग तरीके का होता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो टावर्स होते हैं बहुत दूर दूर पर लगे हुए हैं फिलहाल में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेंज में, लेकिन जब 5G लॉन्च होगा तो ऐसा नहीं होगा। इनको छोटे छोटे कॉम्पैक्ट टावर से बहुत सारी बिल्डिंगों पे बहुत सारी जगहों पर लगाने होंगे 5G नेटवर्क को फैलाने के लिए, और ऐसा करने में इनको बहुत समय लगेगा दोस्तों। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट, जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार मंत्रालय होता है, जब तक वो पूरी तरह से परमिशन नहीं दे देगा, इनको आवंटन नहीं दे देगा, टेंडर नहीं दे देगा, तब तक ये लोग 5G लॉन्च नहीं कर सकते हैं, रोल आउट नहीं कर सकते। ऐलान करने से कुछ नहीं होता। अभी मैंने भी ऐलान कर दिया कि मैं तो फरारी खरीद लूंगा। अब ऐलान तो कर दिया फरारी खरीद लूंगा, मैं भी जानता हूँ मेरे पास पैसा नहीं है तो फरारी में खरीदूंगा, लेकिन कब खरीदूंगा? जब मेरे पास फरारी खरीदने का पैसा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने ऐलान तो कर दिया कि भाई हम 5G लॉन्च कर देंगे, उसको रोल आउट करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है आवंटन परमिशन। और आपको बता दूं कि अभी तक भारत सरकार ने कोई टेंडर नहीं खोला है, कोई आवंटन पारित नहीं किया है, अभी तक कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया है किसी भी कंपनी को, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी स्पेक्ट्रम मिलने वाला है। स्पेक्ट्रम मिलने में अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, हो सकता है 2021 का आधा साल या उसके बाद का समय लगे। आप सोचिए जब स्पेक्ट्रम मिलेगा उसके बाद उसी स्पेक्ट्रम पे ये लोग काम करेंगे, टावर्स लगाएंगे, नेटवर्क फैलाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत समय लगेगा। और मुझे लगता है कि 2021 दोस्तों खत्म हो जाएगा, 5G हमें नहीं मिलेगा पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए। ये हो गई दूसरी चीज़। अब मैं आपको तीसरी चीज़ एक और बताता हूँ कि ये जो कंपनियाँ 5G फ़ोन लॉन्च कर रही हैं, ये किस बेस पे लॉन्च कर रही है? जो अदर कंट्रीज में कहीं 5G चल रहा है उसके बेस पे कर रही है, या फिर एक देखा जाए तो एक कल्पना के तौर पे आधार पे कि भाई जब 5G आएगा, इनका भी एक रिसर्च R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलप जो डिपार्टमेंट होता है, उसका क्या होता है कि वो रिसर्च करते रहते हैं कुछ ना कुछ कि भाई ये कैसे करें वो कैसे करें। तो उन्होंने जो अपनी रिसर्च में निकाला जो है कि भाई इस चीज़ को अगर हम अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके और बेचेंगे मार्केट में तो आने वाले 5G पे ये वर्क करेगा। लेकिन क्या गारंटी कि वर्क करेगा? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब 4G फ़ोन्स हमारे पास ऑलरेडी बहुत पहले से थे, 2012 से ही हमारे पास 4G फ़ोन थे, 2011 से ही 4G फ़ोन थे, Xiaomi वगैरह के थे और भी कंपनीज़ के थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मतलब जब जियो आया था तो क्या उन फ़ोन्स में काम करता था? नहीं करता था। क्यों काम नहीं करता था? कि जियो 4G से एक कदम आगे अपना बैंड लेकर के आया था। जियो 4G के साथ वोल्टी लेके आया था।
जियो 4G वोल्टी था। और हमें क्या करना होता था, 4G फ़ोन्स में सिम को चलाने के लिए जब हम कॉल करते थे तो हमें नेट ऑन करना पड़ता था और एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता था जिसको हम वो कहते थे जियो 4G वॉइस के नाम से एक ऐप था। यानी कि जो हमारे फ़ोन्स थे वो पूरी तरह से 4G कंपैटिबल नहीं थे। उसके बाद कंपनीज ने क्या किया, उस समय तो पहले दबा के लूटा भाई लोगों को, 4G के नाम पे 4G फ़ोन लोगों ने दबा के खरीदा भी। लेकिन जब जियो आया वोल्टी के साथ में, तो फिर कंपनीज ने क्या किया भैया, वोल्टी में फ़ोन बेचना शुरू कर दिया, डेवलप करना शुरू कर दिया। उसमें भी काफ़ी समय लग गया कंपनीज को, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और बहुत सारे पैसे कंपनी ने हमसे लूट लिए, जो कि खाली 4G फ़ोन थे। और बाद में जो वोल्टी फ़ोन्स आए उनसे बहुत सस्ते आए, बहुत कम दाम में आए, बहुत बजट में आए। तो दोस्तों यही एक खास वजह है जिसकी वजह से मैं आपको 5G फ़ोन्स खरीदने के लिए मना कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई 4G फ़ोन है और भी ठीक ठाक चल रहा है, तो मेरी मानो तो ना ही खरीदो, 6 महीना और चला लो। इतना दिन से चला रहे हो, 6 महीना और चला लो। जब चल रहा है, कॉल कर रहा है, नेट चल रहा है, कैमरा काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, तो फिर आप क्यों परेशान हो नया फ़ोन खरीदने के लिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो पैसा आपका है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, हम जाते हैं फ़ोन खरीदने, भी 64 मेगापिक्सल वाला आया मार्केट, हम तो खरीदने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि दिन भर में आप कितना फोटो शूट करते हैं। हाँ, अगर कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है वो खरीद रहा है तो समझ में आता है, लेकिन नॉर्मल लोग भी 64 मेगापिक्सल है हम तो लेंगे, 102 मेगापिक्सल आ गया हम तो लेंगे। पैसा बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे भी पता है कोई फोटो खींचने नहीं जाता। गलती से महीने में 2-4 सेल्फी ले ली या 2-4 कहीं फोटो भी खींच लिए तो 2-4-10 दिन स्टोरेज में पड़ा रहेगा, उसके बाद उसको डिलीट कर देंगे या फिर गूगल फोटोज़ पे डाल देंगे, कभी देखने नहीं जाएंगे। तो पैसे की बर्बादी हुई ना। और अगर आप 5G के लॉन्च मतलब लालच में जा रहे हो फ़ोन खरीदने, तो बिल्कुल भी मत खरीदो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और आप से रिक्वेस्ट तो ये साथ में सलाह भी है कि प्लीज़ आप लोग 5G के नाम पर अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है, बहुत कीमती होता है। इंतज़ार कीजिए 6 महीना, अगर आपका फ़ोन ठीक ठाक चल रहा है उसी को चलाया जाइए, मत खरीदिए। अगर आपकी मजबूरी हो गई है, फ़ोन काम नहीं कर रहा है, लेना ही है आपको, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बजट में कोई 4G फ़ोन ले लीजिए, क्योंकि इस समय जो 4G आ रहा है वो प्रॉपर 4G है और 4G की पूरी टेक्नोलॉजी उसके अंदर आपको भरी हुई मिले। लेकिन 5G की पूरी तो क्या, मैं सोचता हूँ 20% टेक्नोलॉजी भी आपको नहीं मिल रही है। कंपनियां आपको काट रही हैं दबा के भैया, बाकी आपकी इच्छा है। हाँ, अगर आप फ्लैगशिप लेना चाहते हैं तो एक अलग बात है, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन बजट फ़ोन्स में जो 5G आ रहा है उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, खाली 5G का नाम मिलने वाला है। क्योंकि धीरे धीरे कंपनी जब कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आती है तो उस पर इम्प्रूवमेंट करती है, बार बार इम्प्रूवमेंट करती है, और वो इम्प्रूवमेंट्स आने वाले नए नए मॉडल्स में डालती है। उसी मॉडल में तो कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी इस मोबाइल में लगा दी गई तो अब इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज तो नहीं की जाएगी ना, आने वाले मॉडल में चेंज होके आएगी। तो इंतजार कीजिए, पैसा बर्बाद बिल्कुल भी मत कीजिए। बाकी भैया आपकी इच्छा है, आपका पैसा है। एक टेक यूट्यूबर होने के नाते मेरा फर्ज होता था कि मैं आप लोगों को टिप्स दूँ, सलाह दूँ, आपका पैसा बर्बाद होने से बचाऊँ। बाकी जैसा आप मुझे समझे वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इतना ही मिलने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और आपको किस किस प्रकार के कंटेंट पर हमसे वीडियो चाहिए, ताकि हम अच्छी अच्छी नई नई इंप्रूवमेंट्स के साथ में आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे जबरदस्त धमाकेदार शानदार कमाल की वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद।